नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक जरोटी सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, यूथ कांग्रेस के नेताओं का जो एआई समिट में कांड है ना, जो करतूते हैं, उन्होंने कांग्रेस और राहुल दोनों को धरातल में टेक दिया ला करके। और ये जो कांड है, ये राहुल और कांग्रेस दोनों पे भारी है। राहुल के जो दरबारी थे, वो राहुल गांधी पे भड़क रहे हैं। सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपया भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एआई समिट के अंदर दुनिया के बड़े बड़े जो दिग्गज कंपनी थी, उनके सीईओ वहां आए हुए थे। कई देशों के राष्ट्र अध्यक्ष मौजूद थे और ये बहुत बड़ा समारोह था इंटरनेशनल। लेकिन कांग्रेस ने एक तरह से प्लान बना करके इस तरह की जो करतूत की, ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे देशवासियों, ये थे यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी। और इन्होंने ये जानबूझ करके इशारे, किसी बड़े आदमी के इशारे पे काम किया, अपना प्रमोशन लेने के। एक तरह से मैं तो यही कहूंगा है कि क्यों, इनकी सभी की उम्र 40-45 साल है और ये बुद्धि से पूरे परिपक्व हैं। और ये जानबूझ के किया था देश की बेइज्जती करने के लिए, देश को शर्मसार करने के लिए। और मोदी और बीजेपी का विरोध करते करते कांग्रेस की मानसिकता बन गई, कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता बन गई, भी देश का विरोध करना शुरू कर दिया इन्होंने। और इस कांड ने राहुल गांधी को और कांग्रेस को एक तरह से बिल्कुल धरातल में लाके टेक दिया अंदर। क्यों, पूरे देश के अंदर बड़े बड़े शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए कांग्रेस के और राहुल गांधी के खिलाफ में। और राहुल गांधी के जो दरबारी थे, वो राहुल गांधी को कोसने लग रहे हैं, भाई ये क्या कर दिया। जितने सहयोगी थे गठबंधन के कांग्रेस के, उन्होंने सबने पल्ला झाड़ लिया है और सभी इसकी निंदा करें इस कृत्य की। और निंदा करनी भी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह की जो शर्मसार जो बेइज्जतियां करता है ना, ये देश की बेइज्जती है, सरकार की और प्रधानमंत्री की नहीं है। इस तरह की करतूते जो है वो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन कांग्रेस अब भी बचाने लग रही है, और ये कांग्रेस ये बता रही है, इनको दर्जा दे रही है भगत सिंह का। मेरा यहाँ राहुल गांधी से सीधा जवाब है, भगत सिंह ने जो विरोध किया था ना, वो किया था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। और अब देश में सरकार है, देश की, देश के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है। आपको देश के लोगों ने नकार दिया, तो इसका मतलब आप इस तरह का दबाव बनाओगे, यानी सत्ता को छीनने की कोशिश कर रहे हो। और ये जो लोग बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम भगत सिंह हैं, भगत सिंह के लोग पासिंग भी नहीं है। भगत सिंह का नाम लेकर के भगत सिंह नहीं बना जाता। भगत सिंह अगर बनना है तो देश की सेना में भर्ती हुई है, बॉर्डर पर जाकर देश की सेवा की, जो पता लगा आप कितने भगत सिंह हैं। देश की सेना में जाना नहीं चाहते, राजनीति करना चाहते, अपना स्वार्थ साधन है और भगत सिंह का नाम लेते हैं। आज भगत सिंह की आत्मा भी रो रही होगी कि मैंने इन लोगों के लिए कुर्बानी दी थी। और मेरी यहां राहुल गांधी से एक दूसरी मांग भी है, आप अपने जीवन का एक अच्छा काम बता दो। मैं देश की जनता की भलाई के लिए या देश को आगे बढ़ाने के लिए एक भी काम ऐसा किया होता, एक भी कोई फैसला बता दो। देश की जनता ने कांग्रेस को 2 बार बनाया, लेकिन आप प्रधानमंत्री नहीं बने। मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना दिया और कंट्रोल अथॉरिटी बन गए आप। और जिस तरह की भी जो बुराइयां मिली, वो मेरी सरदार मनमोहन सिंह जी को। और क्योंकि जिम्मेदारी आपने ली नहीं और कंट्रोल रखा पूरा। जब देश की जनता ने बीजेपी को चुन लिया, उसके बाद आप सत्ता छीनना चाह रहे हैं जबरदस्ती। लोकतंत्र में सत्ता जनता देती है, जनता बैठाती है किसको वोट देनी है। जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को बैठा रखा है, आप जबरदस्ती छीन रहे हैं, कभी किसी तरह का विरोध करके, कभी किसी तरह का हंगामा करे, किस तरह। और अब की बार तो हद कर दिया आपकी मानसिकता ने, कि इतने बड़े समारोह के अंदर जहां पर देश की इज्जत दांव पर लगी थी, उस तरह से आपने जो करतूत की है, उसने दुनिया के अंदर शर्मसार कर दिया कांग्रेस पार्टी को भी, आपको भी, देश को भी। और इसके जिम्मेदार, इसके गुनाहगार राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े बड़े अधिकारी हैं। पुलिस ने इन लोगों को पकड़ लिया, कुछ फरार हैं और कुछ जुडिशियल कस्टडी में चले जाएंगे या केस चलेगा, वो बाद की बातें हैं। लेकिन जिस तरह की जो दुनिया में ये हालात तो या शर्मसार है, इसका भरपाई नहीं हो सकती।
और इसका ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ज्यादा है और गांधी परिवार को ज्यादा है, मैं यहां सभी भाइयों को बताना चाह रहा हूं। और दोस्तों, ये जो लोग थे ना, ये बुद्धि से भी परिपक्व थे। इनकी उम्र 40-45 साल की है। यूथ कांग्रेस के ये कार्यकर्ता नहीं थे, पदाधिकारी थे। और इतनी बुद्धि इनकी है कि क्या कर रहे क्या नहीं, इससे देश की बेइज्जती होगी, फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। लेकिन क्या था, सारा जो ड्रामा किया गया था सोच समझ क्या था, एक तरह से देश की सरकार की बेइज्जती हो, प्रधानमंत्री की बेइज्जती हो। क्यों? देश दिन प्रतिदिन प्रधानमंत्री मोदी के टाइम में उन्नति करता जा रहा है, विकास की तरफ जा रहा है और दुनिया देख रही है इस चीज को। ये चीज कांग्रेस को, राहुल गांधी को हजम नहीं हो रही, गांधी परिवार। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है अभी आने वाले में इनका नंबर नहीं है, जब तक मोदी रहेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। और इसलिए इन्होंने ये इस तरह का ड्रामा किया है। राहुल गांधी जी को मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं, आप देश के जनजीओ को भड़काना चाह रहे थे। हमारे देश के जनजीओ की समझदारी आपने देख भी ली होगी। कल एआई समिट में जो आपने पहलवान भेजे थे, उनका जो इलाज किया ना, देश के जनजीओ ने किया है। और देश के जनजीओ ने इन लोगों को धक्के मार के, लात मार के वहां से बाहर निकाला है। और वो तो बीच में पुलिस आ गई, पुलिस नहीं पहुंचती तो देश के जनजी है ना और बढ़िया जवाब देते इनको। एक वीडियो सोशल मीडिया में चल रहा है, एक आदमी ने, एक जो लंगोटिया पहलवान थे हमारे राहुल की यूथ कांग्रेस के, उनके जो हिप पे इस तरह की जो लात मारी है ना, देखने लायक है। और देश के जेएनजीओ ने अपना जो विचार है ना, वो देश को भी कांग्रेस को बता दिया है अगर देश के जेएनजी क्या चाहते हैं। राहुल जो भड़का रहे थे ना, देश के जेएनजीओ बाहर लिखड़ो, तो अगर समझदार हो गए तो राहुल जी को इसी बात से अंदाजा लगना चाहिए देश के जेएनजी किस तरह जवाब देते हैं। आपने जो पहलवान भेजे थे, उनका इलाज देश के जेएनजीओ ने शुरू कर दिया था। और जो हिप पर लात मारेगा वो देखने लायक सबक है और उससे समझ आनी चाहिए। ये जो इस तरह की करतूतें कर रहे थे, ये बिल्कुल जानबूझ के की गई थी। इससे देश की बदनामी हुई, सरकार की बदनामी हुई। और यानी कांग्रेस को कुछ मिला नहीं, अपनी भी बेइज्जती करा ली और पार्टी की बेइज्जती करा ली। और जो गठबंधन साथी थे उन्होंने पल्ला झाड़ लिया इस बात से, और झाड़ना भी चाहिए। क्यों? राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक बहसबाजी हो सकती है, सरकारें आएंगी चली जाएंगी, लेकिन देश की जो सम्मान है, देश की जो इज्जत है, वह एक बार चली गई तो वह दोबारा बढ़नी बहुत मुश्किल है। और देश की जितनी भी दूसरी पार्टियां थी, सभी ने निंदा की इन करतूतों की। इस तरह ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। और ये देखो, ये चीजें इस समारोह में जानबूझ के की गई। ये दर्शाता है इन लोगों की मानसिकता को, ये लोग कहां तक जा सकते हैं सत्ता हासिल करने के लिए। और यहां मैं सभी भाइयों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इन पर मुकदमा भी चलेगा, उसके बाद जो भाग रहे हुए पकड़े जाएंगे। लेकिन जो इन्होंने कृत किया ना, वह चीज, हमारी जो बेइज्जती हुई देश की, वह दोबारा नहीं आ सकती। क्यों? एक बार जो गलत काम कर दिया तो गलत होएगा, उसका कोई इलाज ही नहीं है। वह चीज कर दी तो हो ही गई। लेकिन देश के जेएनजीओ ने सबक जरूर दे दिया राहुल गांधी जी को। अगर समझदार होंगे तो राहुल गांधी जी आगे इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। उन्होंने कोशिश कर ली देश के जेएनजीओ को भड़काने की, किसानों को भड़काने की, और दोबारा किसानी बुलाए थे। और अब इस समारोह में जो ये लोग यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जो करतूते की है, इसको सारे देश ने और दुनिया ने देख लिया। और दुनिया ने पता लगा लिया भाई आपकी मानसिकता का भी और आपके काम का भी। आप भगत सिंह बनना चाह रहे हैं, लेकिन इस तरह से भगत सिंह नहीं बनते। भगत सिंह बनने के लिए भगत सिंह जैसी सोच भी होनी चाहिए। भगत सिंह ने जो विरोध किया था ब्रिटिश सरकार का किया था, देश का विरोध नहीं किया था। आप मोदी और मोदी सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग गए। ये फर्क है आप मेरे भगत सिंह में। और भगत सिंह के बारे में दुनिया और देश जानता है, और आप जिस तरह काम कर रहे हैं इसके बारे में भी दुनिया और देश जानता है। और यही कारण है कि कांग्रेस हर बार नीचे की तरफ जाती जा रही है। और ये क्या है, ये सोच है जो कांग्रेस के जो सर्वे सर्वा है ना, उनकी सोच, उनकी मानसिकता की देन है। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करो, और आगे इस तरह की बातें फिर बताते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।